लीवर यानी जिगर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। एक आम इंसान के अंदर इसका वजन 1.4 केजी या 3.1 पाउंड पाया जाता है। लीवर एक ऐसा यूनिक ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर हम लीवर के कुछ फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जहरीले केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करके उसे बॉडी से बाहर खारिज करने में हेल्प करता है। हमारे इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब अगर हमारी बॉडी में लीवर कुछ बीमारियों की वजह से सही से काम नहीं कर पाता तो उसकी वजह से कुछ अलामात यानी वार्निंग साइंस नजर आने लगती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 वार्निंग साइंस के बारे में बताऊंगा जो कि एंड स्टेज लीवर डिजीज के पेशेंट्स में पाई जाती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड स्टेज लीवर डिजीज जो कि एक आखिरी स्टेज पाई जाती है लीवर डिजीज की, जब हमारी बॉडी में लीवर फेलियर को वापस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल बन जाता है और हमारे लिए लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एंड स्टेज लीवर डिजीज की वजह से 2010 में तकरीबन 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। यानी पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी की वजह से सारे डेथ के कॉजेज में से 2% एंड स्टेज लीवर डिजीज का भी बनता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है और यूके में 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना जाता है। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हेपाटाइटिस के ज्यादा केसेस होने की वजह से लिवर डिजीजेज यानी जिगर की बीमारियों का प्रेवलेंस भी ज्यादा पाया जाता है। एंड स्टेज लीवर डिजीज की अगर हम वार्निंग साइंस की बात करें तो इसकी सबसे पहली वार्निंग साइन होती है पेन यानी दर्द की शिकायत महसूस होना। पेन यानी दर्द का महसूस होना एक मोस्ट कॉमन अलामत होती है जो कि तकरीबन 30 से 79% एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम रिसर्च की बात करें तो रॉगर नामी साइंटिस्ट और उसकी टीम ने 193 एंड स्टेज लीवर सिरोसिस के मरीजों पे एक रिसर्च करी और इन्होंने इस रिसर्च के अंदर ये पाया कि तकरीबन 56% एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीज रोजाना की बुनियाद पे पेन यानी दर्द की कंप्लेन करते हैं और ऐसे मरीजों में तकरीबन 75% पेन रिलेटेड डिसेबिलिटी भी नोटिस करी गई। ऐसे मरीजों में पेन यानी दर्द की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये ज्यादातर एब्डोमेन यानी पेट वाले रीजन में पाया जाता है। उसके अलावा लोअर बैक यानी कमर के निचले हिस्से में पाया जाता है। पेन यानी दर्द का महसूस होना एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीजों में एक ऐसी बुरी अलामत है जो कि मेडिसिन खाने के बाद भी पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिलता। इसी पे मदन नामी साइंटिस्ट और उसकी टीम ने 108 एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीजों पे एक रिसर्च करी और उसमें यह पाया कि तकरीबन 90% एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं पेन को कम करने के लिए और ये पेन की मेडिकेशंस खाने के बाद भी फकत 33% मरीजों को रिलीफ मिलता है। और इस रिसर्च के अंदर यह भी देखा गया कि तकरीबन 74% एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीज 3 किस्म की मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं दर्द को कम करने के लिए। पेन यानी दर्द का महसूस होना एक मोस्ट कॉमन अलामत होती है जो कि एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती है। नंबर दूसरी वार्निंग साइन होती है मसल क्रैम्प्स या पट्टों में शदीद किस्म का खिंचाव पड़ना। मसल क्रैम्प्स यानी पट्टों में खिंचाव पड़ना ये एक ऐसी मोस्ट कॉमन अलामत होती है जो कि तकरीबन 56 से 68% एंड स्टेज लीवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती है। ऐसे मरीजों में मसल क्रैम्प्स यानी पट्टों में खिंचाव इसलिए पड़ता है क्योंकि लिवर डिजीज की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम सही से रेगुलेट नहीं हो पाते और यही इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस की वजह से भी हमें मसल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। नंबर दूसरा पॉसिबल रीजन होता है मसल क्रैम्प्स पड़ने का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन। यानी लिवर डिजीज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सही से ब्रेक डाउन नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड्स सही से नहीं मिल पाते और इन्हीं एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ना मिलना हमारे मसल क्रैम्प्स या पट्टों के खिंचाव का बायस बनते हैं। नंबर तीसरा पॉसिबल रीजन होता है रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन। लिवर डिजीज की वजह से हमारी बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है जिसकी वजह से हमारे पट्टों में एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है और इसी एनर्जी की कम प्रोडक्शन की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। ये कुछ पॉसिबल रीजंस होते हैं एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में क्रैम्प्स यानी पट्टों में खिंचाव पड़ने के। नंबर तीसरी वार्निंग साइन होती है इंसोम्निया यानी नींद की खराबी। ये एक ऐसी मोस्ट कॉमन अलामत होती है जो कि तकरीबन 26 से 77% एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती है। बेसिकली ऐसे मरीजों में नींद की खराबी इसलिए हो रही होती है क्योंकि जब हमारा लिवर डैमेज होने लगता है तो हमारी बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। कुछ ऐसी वजूहात होती है जो कि हमारे नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम उन कुछ वजूहात की बात करें तो बेसिकली मेलाटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप साइकिल में हेल्प करता है उसकी प्रोडक्शन में चेंजेस आने लगती हैं। हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स के अंदर चेंजेस आने लगती हैं। हमारी ब्लड के अंदर जहरीले मादे जमा होने लगते हैं
तो ये कुछ पॉसिबल वजूहात होती हैं जो कि हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। उसके अलावा हमारा सर्कैडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है और फिजिकल डिस्कम्फर्ट यानी हमें बार बार पेन हो रहा होता है या इचीनेस महसूस हो रही होती है। सो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में नींद में मसाइल पैदा करते हैं। नंबर चौथी वार्निंग साइन होती है ब्रेथलेसनेस यानी सांस की तकलीफ। ब्रेथलेसनेस एक मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन होती है जो कि तकरीबन 20 से 28% एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती है। लिवर डिजीज के मरीजों में सांस की तकलीफ इसलिए हो रही होती है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर असाइटीज डेवलप हो जाते हैं और असाइटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लिवर से हमारे लंग्स की तरफ पानी जाता है और वहां जाके हमारे सांस लेने वाले मसल्स यानी डायफ्राम को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं कर पाते और जब हमारे लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम आती है। सो जिसके नतीजे में ऐसे मरीज सांस की तकलीफ की शिकायत करते हैं। उसके अलावा ऐसे मरीजों में एबनॉर्मली लिवर और स्प्लीन का एनलार्ज होना, पोर्टल हाइपरटेंशन और हिपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम भी ऐसे मरीजों में सांस लेने में मसाइल पैदा करते हैं। नंबर 5वीं वार्निंग साइन होती है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। डिप्रेशन 45 से 64% मरीजों में पाया जाता है और एंजाइटी 14 से 45% मरीजों में पाई जाती है। एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। कुछ ऐसी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं जैसे बार बार थकन महसूस होना, भूख का सही से ना लगना और शदीद किस्म का दर्द महसूस होना। और कुछ स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जैसे ऐसे मरीजों का अल्कोहल कंज्यूम ना करना, बहुत ज्यादा डाइट के अंदर रेस्ट्रिक्शन होना। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस लाइक ऐसे मरीजों में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल्स में चेंजेस आने लगते हैं। सो ऐसे मरीजों में जहरीले केमिकल्स का जमा होना, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सही से काम ना करना, टॉक्सिक मटेरियल जो कि हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं उसका हमारे मूड और हमारे ब्रेन के फंक्शंस पे इफेक्ट करना। उसके अलावा सोशल विथड्रॉल और बीमारी के खौफ की वजह से ऐसे मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। सो ये कुछ पॉसिबल वार्निंग साइंस होती हैं जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज के मरीजों में पाई जाती हैं। सो ये जो मैंने आपसे रिसर्च शेयर करी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। यानी ये रिसर्च जिन पेशेंट्स पे करी गई थी वो आउट पेशेंट थे यानी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। सो इन पेशेंट्स के अंदर दूसरे एक्यूट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। दूसरा ये रिसर्च ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है यानी इस पे कोई सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं परफॉर्म करा गया। सो ये कुछ पॉसिबल लिमिटेशंस थी इस रिसर्च की। सो एंड स्टेज लिवर डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जो कि दूसरी बीमारियों के मुकाबले में यंगस्टर को ज्यादा टारगेट करती है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिवर यानी जिगर का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्दी लाइफ और हेल्दी बॉडी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। सो खुदा न खास्ता किसी के अंदर भी ऐसी वार्निंग साइंस पाई जाती हैं तो आप कोशिश करके अपने किसी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।